तो पहुंच गए आप। कैसे हो? आई होप आप सब सही होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे फैमिली मैन 2, जो कि कल ही आई है। आप सभी लोगों को पता है इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का ज़्यादा सिलसिला था, तो इसलिए इसको 12 बजे की बजाय रात को 10:30 बजे ही रिलीज़ कर दिया गया था, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो कंटेंट है उस पर कंट्रोवर्सी हो जाए। बाकी जो डायरेक्टर है, राइटर है, उसने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए पहले से डिस्क्लेमर डाल दिया है कि इसमें जो भी कहानी है वो सिर्फ काल्पनिक है, किसी का भी जीवित और मृत इंसान के साथ या घटना के साथ कोई भी संबंध है नहीं। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। अभी कर लेते हैं इसका रिव्यू। इसमें क्या है आप सभी को पता ही है। इसमें कास्टिंग में आपको मनोज वाजपेयी, सामंथा किनेनी, प्रियामनी, ये सब देखने को मिलेंगे ही। डायरेक्टर हैं इसके कृष्णा DK, जो कि पहले स्त्री, गो गोवा गोन जैसी फिल्में बना चुके हैं। ठीक है। अगर बात करें स्टोरी लाइन की, तो फैमिली मैन 2 जैसे फैमिली मैन फर्स्ट पार्ट था वैसे ही इसका सीज़न 2 है। वही एक नॉर्मल आम इंसान की ज़िंदगी दिखाई गई है कि कैसे वो एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी परेशान रहता है और वो फिर अपनी जॉब छोड़ के एक प्राइवेट जॉब करने लग जाता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसका मन नहीं लगता, तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि उसको दोबारा से अपनी वही रो की दोबारा से अपनी ज्वाइन करनी पड़ जाती है। अगर बात करें एक्टिंग स्किल की, तो आप सभी को पता है मनोज वाजपेयी तो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इस टाइम पे उनकी बहुत डिमांड चल रही है, आपको पता ही है। बहुत ही एक कैरेक्टर को जो बोलते हैं ना, जीने के लिए जो होता है वो बिल्कुल उसको जीवंत कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग चल रही है कि रियलिटी चल रही है। ये मेरा मानना है, आपकी सोच अलग भी हो सकती है, क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो इसमें मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मुझे कैसा लगा। तो मनोज की एक्टिंग एकदम बढ़िया है, जैसी होनी चाहिए, दी बेस्ट है। सामंथा किनेनी ने यहाँ पे आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि हमने उनको हमेशा एक प्यारी सी क्यूट स्माइल के साथ एक्टिंग करते हुए देखा है। और उनकी जो भी पीछे की फ़िल्म है, आप साउथ में जाके उनकी जो भी फिल्म देखोगे, चाहे वो दयालु हो या जानू हो या मक्खी हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, उन्होंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हमेशा रोल किए हैं। लेकिन उनकी जो इमेज है वो एक नॉर्मल क्यूट सी गर्ल की रही है। लेकिन इस फिल्म में आप उनका जो रोल है उसको देख करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से कितनी मेहनत कर की होगी इस रोल के लिए। उन्होंने लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग ली होगी, तब कहीं जाके उन्होंने इतने एक्शन सीन किए होंगे, वो भी इतने परफेक्ट। क्योंकि कैमरा एंगल जो कैमरा मैन है उसने बिल्कुल परफेक्ट रखे हैं। कहीं पे भी आपको कैमरा एंगल हिलता हुआ नहीं लगेगा कि कैमरा एंगल मिस हो रहा है या फाइट सीन उस पर कंप्लीट नहीं हो रहा या कुछ भी। और डायलॉग डिलीवरी तो आप समझ ही सकते हो, बहुत ज़बरदस्त है। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। डायरेक्टर ने हर कैरेक्टर से, चाहे वो नॉर्मल जनता इकट्ठी करके दिखानी हो या ज़्यादातर इसमें आपको 60% साउथ की ही लैंग्वेज का यूज़ मिलता है, तो वहाँ के लोगों का हो, एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग डिलीवरी करवाने का जो अब की बार एक्सपीरियंस लिया है DK सर ने, बहुत ज़बरदस्त देखने में उछाल आया है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, पर सब टाइटल चल रहे थे तो आप समझ सकते हो। लेकिन जब आप सब टाइटल के साथ उसको अटैच करके देखते हो तो आप बिल्कुल इस चीज़ को मानते हो कि हाँ, यही एग्जैक्ट हो रहा होगा। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई लूप होल नहीं मिलता है। स्क्रीन प्ले बिल्कुल ज़बरदस्त लिखा हुआ है, आपको कहानी कहीं भी भटकती नज़र नहीं आती। हाँ, कुछ एपिसोड में जाके आपको कहानी थोड़ा प्लॉट स्लो होता नज़र आएगा, लेकिन आप छोड़ नहीं पाओगे, बीच में आप जुड़े रहोगे कहानी से। जो भी सस्पेंस एक एपिसोड में बनता है वो दूसरे में क्लियर हो जाता है, दूसरा सस्पेंस उसमें बन के खड़ा हो जाता है, वो अगले में क्लियर हो जाता है। साथ के साथ सस्पेंस होता जा रहा है, साथ के साथ एक सस्पेंस जो बिल्कुल बड़ा है वो तो क्लियर लेके चलेगा ही डायरेक्टर, लेकिन छोटे मोटे सस्पेंस जो होते जा रहे हैं वो साथ के साथ क्लियर होते जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया स्क्रीन प्ले है, नो डाउट बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइम लिया है इतना इस मूवी, इस वेब सीरीज़ को बनाने में, उसका बिल्कुल परफेक्ट यूज़ हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देख के बिल्कुल आनंद आएगा, आप कहीं से भी इसको स्किप नहीं करना चाहोगे। बाकी वेब सीरीज़ में 2 गाने भी रखे गए हैं, एक साउथ इंडियन है और एक अपने हिंदी में है। दोनों ही गाने अच्छे हैं, स्क्रिप्ट के डिमांड पे हैं।
इस वेब सीरीज़ में कुछ मैंने जो स्पेशल नोट किए हैं, जो देखने वाली चीज़ें हैं मुझे ख़ास तौर पे पसंद आई, वो है एक तो हॉस्पिटल में जो फ़ाइट होती है सामंथा और मनोज वाजपेयी के बीच में, बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बढ़िया जो मुझे इस फिल्म में डायलॉग लगा, वो एक ही डायलॉग है जिसमें मनोज वाजपेयी ये बात बोलते हैं कि हम किसी भी स्पेशल पॉलिटिक्स के लिए नौकरी नहीं करते, हम एक पीएम प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है उसको बचाए रखने के लिए जॉब करते हैं। उस पोस्ट पे चाहे कोई भी बैठा हो, हम उस आदमी की नौकरी नहीं करते, हम उस पद की नौकरी करते हैं। उस पद की गरिमा को बनाए रखने की ही हमें सैलरी मिलती है, जो कि बिल्कुल कटु सत्य है और मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ। बीच बीच में डायरेक्टर ने छोटे छोटे सीन लेके बिल्कुल डाउन टू अर्थ ये भी समझाने की कोशिश करी है कि इतनी भी आसान नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब। जैसे कि जब जेके खाना खा रहा होता है तो उसको तुरंत ऑर्डर मिलता है कि चलो अभी चलते हैं, वो एक निवाला भी खाने के लिए सिर्फ मुंह ही खोलता है लेकिन वो खा नहीं पाता और उसे उठना पड़ता है, तो बस वो चलते चलते एक ही बात बोल पाता है कि गरीब को खाने भी नहीं देते। आप इस सीन को देख के बिना मुस्कुराए तो रह नहीं पाओगे। पीएम का जो पीए दिखाया गया है, प्रधानमंत्री साहिबा का जो पीए दिखाया गया है, सम्मिट नाम है उनका इस वेब सीरीज़ में, वो चाय के बड़े शौकीन हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी बनती है कि वो चाय भी नहीं पी पाते। जब टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो जाते हैं तो उस बेचारे को अपनी चाय का शौक़ छोड़ना पड़ता है। और बार बार डायरेक्टर ये चीज़ दिखा के कि पहले वो कितनी चाय पीता था और अब वो हर जगह चाय छोड़ रहा है, डायरेक्टर ने बहुत बढ़िया इस चीज़ को भी एक टॉपिक बनाया कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। क्यों? क्योंकि जो वेब सीरीज़ है वो एक गंभीर विषय पे बनी हुई है, लेकिन बीच बीच में ये जो स्माइलिंग है ये आपको इस कहानी से जोड़े रखती हैं, आपके अंदर इतनी ज़्यादा गंभीरता को भी नहीं आने देती हैं। ये एक मुझे बहुत बढ़िया प्रयास लगा इस वेब सीरीज़ में। और सबसे ज़बरदस्त आपके मनोज वाजपेयी हैं। जब जेके को गोली लगती है, हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सामंता से बच के रहना, वो बहुत ही खतरनाक लेडी है। तो मनोज वाजपेयी जो जवाब देते हैं कि मैं बहुत शाना आदमी हूँ, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। आप समझ ही गए होंगे, थोड़ी बहुत गालियाँ हैं, आप फैमिली में बैठ के नहीं देख सकते क्योंकि बच्चों के सामने भी वो गालियाँ देते हैं, डॉक्टर को भी गालियाँ देते हैं, तो आप अकेले में देखें वो बेस्ट है। पर हाँ, बिल्कुल बढ़िया। एक इसमें स्पेशल कैरेक्टर है जो साउथ इंडिया में ही है, उस बंदे को हर किसी का पता है टेररिस्ट कहाँ है, उसके किससे क्या लिंक है। मैंने उसे पर्सनली नाम दिया चेन्नई का मैप, क्योंकि उस आदमी को हर चीज़ पता है, कौन सा प्लॉट नंबर कहाँ है, वो उसकी रजिस्ट्री किसके नाम है, उस बंदे का उस विलेन के साथ क्या रिश्ता है, उसे हर चीज़ पता है, वो कहीं भी पहुंच जाता है। ये जो कैरेक्टर है, ये जिस भी बंदे ने लिखा है, बहुत ज़बरदस्त उसने सोचा होगा कि ऐसे ऐसे भी इंसान होते हैं, जबकि वो बंदा रिटायर है। लेकिन जिसने भी लिखा है, ये जो कैरेक्टर है ये मेरा स्पेशल फेवरेट रहा इसमें, कि वो आगे क्या टिप देगा, क्योंकि वो जो टिप देता है उसी के सहारे मनोज वाजपेयी सारी गुत्थियाँ सुलझाते हुए आगे चले जाते हैं, और उस इंसान को जानते भी सिर्फ मनोज वाजपेयी ही हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, जब ख़त्म होती है, सबको सम्मानित किया जाता है, तो बाई चांस प्रधानमंत्री मनोज वाजपेयी को बोल देती हैं कि आपने मेरी जान बचाई, मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी, अगर मुझसे कोई फेवर चाहिए तो बताना। तो मनोज वाजपेयी अपने से सीनियर से जाके पूछते हैं कि सर, इन्होंने कहा है कि देश अगर आपके लिए कुछ कर पाए तो हमें बड़ा गर्व महसूस होगा, क्या मैं इंटरेस्ट फ्री होम लोन के लिए बात कर लूँ? ये चीज़ इस चीज़ को साबित कर देती है कि इन्होंने जो नाम रखा है फैमिली मैन, कि एक गवर्नमेंट वर्कर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रधानमंत्री तक से बात करने में नहीं चूक रहा। ये इस चीज़ को बिल्कुल डाउन टू अर्थ लेके आने की कोशिश है। अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब ये वेब सीरीज़ एंड होगी, बिल्कुल ख़त्म होगी, तो कोरोना काल दिखाया जाएगा, डेट भी बताई जाएंगी कब कितने केस थे, और उसके बाद एक बंदा दिखाया जाएगा जिसका आई थिंक चाइना से लिंक है। इसका मतलब ये है कि कमिंग सून है पार्ट 3। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्त। मिलेंगे दोबारा बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। आपको इन सब में से कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, कृपया कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताएं मुझे। तो पहुंच गए आप, कैसे हो? आई होप आप सब सही होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे फैमिली मैन 2, जो कि कल ही आई है। आप सभी लोगों को पता है इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का ज़्यादा सिलसिला था,
तो इसलिए इसको 12 बजे की बजाय रात को 10:30 बजे ही रिलीज़ कर दिया गया था, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो कंटेंट है उस पर कंट्रोवर्सी हो जाए। बाकी जो डायरेक्टर है, राइटर है, उसने ऑलरेडी इस चीज़ के लिए पहले से डिस्क्लेमर डाल दिया है कि इसमें जो भी कहानी है वो सिर्फ काल्पनिक है, किसी का भी जीवित और मृत इंसान के साथ या घटना के साथ कोई भी संबंध है नहीं। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। अभी कर लेते हैं इसका रिव्यू। इसमें क्या है आप सभी को पता ही है। इसमें कास्टिंग में आपको मनोज वाजपेयी, सामंथा किनेनी, प्रियामनी ये सब देखने को मिलेंगे ही। डायरेक्टर हैं इसके कृष्णा DK, जो कि पहले स्त्री, गो गोवा गोन जैसी फिल्में बना चुके हैं। ठीक है। अगर बात करें स्टोरी लाइन की तो फैमिली मैन 2 जैसे फैमिली मैन फर्स्ट पार्ट था वैसे ही इसका सीज़न 2 है। वही एक नॉर्मल आम इंसान की ज़िंदगी दिखाई गई है कि कैसे वो एक सरकारी कर्मचारी होते हुए भी परेशान रहता है और वो फिर अपनी जॉब छोड़ के एक प्राइवेट जॉब करने लग जाता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसका मन नहीं लगता तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है कि उसको दोबारा से अपनी वही रो की दोबारा से अपनी ज्वाइन करनी पड़ जाती है। अगर बात करें एक्टिंग स्किल के तो आप सभी को पता है मनोज वाजपेयी तो बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। इस टाइम पे उनकी बहुत डिमांड चल रही है, आपको पता ही है। बहुत ही एक कैरेक्टर को जो बोलते हैं ना जीने के लिए जो होता है वो बिल्कुल उसको जीवंत कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग चल रही है कि रियलिटी चल रही है। ये मेरा मानना है, आपकी सोच अलग भी हो सकती है, क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो इसमें मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मुझे कैसा लगा। तो मनोज की एक्टिंग एकदम बढ़िया है, जैसी होनी चाहिए दी बेस्ट है। सामंथा किनेनी ने यहाँ पे आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि हमने उनको हमेशा एक प्यारी सी क्यूट स्माइल के साथ एक्टिंग करते हुए देखा है। और उनकी जो भी पीछे की फ़िल्म है, आप साउथ में जाके उनकी जो भी फिल्म देखोगे, चाहे वो दयालु हो या जानू हो या मक्खी हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, उन्होंने अलग अलग डिफरेंट हमेशा रोल किए हैं। लेकिन उनकी जो इमेज है वो एक नॉर्मल क्यूट सी गर्ल की रही है। लेकिन इस फिल्म में आप उनका जो रोल है उसको देख करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से कितनी मेहनत कर की होगी इस रोल के लिए। उन्होंने लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग ली होगी, तब कहीं जाके उन्होंने इतने एक्शन सीन किए होंगे, वो भी इतने परफेक्ट।